जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम में से अनेकों सहज अभ्यासियों ने श्री माता जी के उस लेक्चर को जरूर सुना होगा जिसमें श्री माँ ने बताया था कि जब वे श्री दुर्गा के रूप में राक्षसों से संघर्ष कर रही थीं, तो उनके श्रीकंठ में सुशोभित होने वाली माला टूट गई थी और उसके सारे मोती बिखर गए थे। फिर उन्होंने आगे बताया था कि आप सभी मेरे वही मोती हैं जिनको मैं फिर से चुनने आई हूँ। यह सब बातें श्रीमुख से सुनकर हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम सभी को उनके हार के मोती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। पर हम उस माला के मोती कैसे बन सकते हैं, इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। श्री माँ की माला के मोती। श्री माँ की माला के मोती, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम में से अनेकों सहज अभ्यासियों ने श्री माता जी के उस लेक्चर को जरूर सुना होगा जिसमें श्री माँ ने बताया था कि जब वे श्री दुर्गा के रूप में राक्षसों से संघर्ष कर रही थीं, तो उनके श्रीकंठ में सुशोभित होने वाली माला टूट गई थी और उसके सारे मोती बिखर गए थे। फिर उन्होंने आगे बताया था कि आप सभी मेरे वही मोती हैं जिनको मैं फिर से चुनने आई हूँ। यह सब बातें श्रीमुख से सुनकर हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम सभी को उनके हार के मोती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। क्या हमने कभी गंभीरता से चिंतन किया है कि जितने भी लोग आज तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सहज का अनुसरण कर रहे हैं, क्या ये सभी श्री माता जी की माला के मोती हैं? अथवा श्री माँ हमें यह कहकर संकेत दे रही थी कि हम सभी में उनके कंठ माला के मोती बनने की संभावना छुपी हुई है, जिसे पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, लगन व प्रेम से परिपूर्ण गहन ध्यान में अपने अंतःकरण के भीतर उतरकर श्री साम्राज्य की विभिन्न विभूतियों का अनुभव करते हुए चेतना व जागृति को निर्विकल्पता से भी परे श्री पारब्रह्म परमेश्वर के साथ पूर्ण एकाकारिता के स्तर तक उन्नत करना है। तभी जाकर हम उनके कंठहार के मोती बनकर उनके श्रीकंठ की शोभा बढ़ाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे। इस स्तर तक विकसित होने के लिए हमारे भीतर कुछ लक्षणों को होना आवश्यक है। 1. यदि ऐसे साधक साधिका मोती के समान हैं, जिसके छिद्र के दोनों सिरे पूर्ण रूप से खुले हों, यानी उन साधक साधिकाओं के सहस्त्रार व मध्य हृदय पूर्ण रूप से खुले होने चाहिए। 2. ऐसे मोतियों के दोनों छिद्रों के बीच का भाग पूरी तरह से खाली व स्वच्छ होना चाहिए, यानी उनका छिद्र किसी भी प्रकार के कूड़े कचरे धूल से बंद न हो, यानी साधक साधिकाओं के हृदय पूर्णतया स्वच्छ होने चाहिए, जिनमें किसी भी अन्य सहजी के लिए किसी भी प्रकार के विकार नहीं होने चाहिए, यानी भेदभाव, अपना पराया, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, नया पुराना, पदस्थ साधारण, महान निम्न आदि आदि के विचार न हो, और न ही उनके भीतर पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशंसा व पहचान की ओर झुकाव हो, जो कभी भी किसी भी प्रकार के मोह, अहंकार, आक्रामकता, अवसाद, हीनता, अपराध बोध, तुलना, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, लोभ, इच्छा, महत्वाकांक्षा, संचय भाव, शोक, राजनीति आदि में न उलझता हो, जो हर प्रकार की कंडीशनिंग, भय, उदासी, दुख व पीड़ा के एहसास, लालसा, नियम, पाबंदी, अपेक्षा, मान, चापलूसी, गुलामी, खोने व पाने के भावों से मुक्त हो, जिसकी चेतना सभी के भीतर श्री माँ की उपस्थिति अनुपस्थिति, उनकी आत्मा की जागृत सुप्त अवस्था, उनकी जीवात्मा का करुण क्रंदन प्रसन्नता, उनके भीतर के देवी देवताओं की सक्रियता निष्क्रियता, उनके यंत्र में स्थित ग्रह नक्षत्रों के क्रोध प्रेम आदि को अनुभव करने में सक्षम हो, जो मान अपमान हानि लाभ आदि के विचारों से ऊपर हो, वह अन्यों के साथ कभी भी झूठ फरेब धोखा छल कभी न करता हो। 3. इन मोतियों के ऊपरी सिरे का मुख धागे यानी श्री प्रेम की ओर हो और दूसरा सिरा उस धागे में पिरने के लिए खुला हो, ताकि दूसरा मोती भी उनके भीतर से पिरने वाले उस धागे में पिरोया जा सके, यानी उनका सहस्त्रार पूर्ण रूप से श्री प्रेम को अच्छे से आत्मसात कर मध्य हृदय के माध्यम से अन्य सुयोग्य सजी के सहस्त्रार तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो, यानी श्री माँ से ग्रहण करने वाले निर्मल प्रेम को ये सभी सजी एक के बाद दूसरे के हृदय में अपनी सुंदर सुंदर अनुभूतियों व भावों को श्री प्रेम के साथ मिलाकर प्रवाहित करते रहें, ताकि एक विलक्षण व अलौकिक ऊर्जा का एक सर्किट सभी ऐसे सहजियों के अंतःकरण में लगातार परिक्रमा करता रहे, और जिस स्थान पर भी चित्त व चेतना जाए, वहां पर सभी के हृदयों में भ्रमण करती यह दिव्य ऊर्जा उस स्थान को स्वच्छ करना प्रारंभ कर दे। यदि उपरोक्त विशेषताओं से सुसज्जित सजी जब श्री माँ को उपलब्ध होते जाएंगे,
तभी जाकर वे अपनी माला को पुनः तैयार करवाकर धारण कर पाएंगी। अब यह हमारी शुद्ध व स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि हम श्री माता जी की माला के मोती बनकर उनके साथ बने रहना चाहते हैं, अथवा इधर उधर अन्यत्र बिखर कर अपने मोती होने के मिले इस अवसर को यूं ही गंवाना चाहते हैं। यदि ऐसा चाहते हैं तो ध्यानस्थ अवस्था में श्री मां से विनम्रता के साथ निवेदन करना होगा कि इस ओर प्रस्थान करने की दिशा में कोई मार्ग सुझाएं, अथवा किसी उच्च अवस्था तक विकसित हुए किसी माध्यम की व्यवस्था करवा दें, जिसकी साधना, गहनता, अनुभव व सद अनुभूति का लाभ उठाया जा सके। यह बात भी सत्य है कि सभी सहज अनुयायी मोती में तब्दील नहीं हो पाएंगे, जबकि सभी में वह मोती बनने की संभावना विद्यमान है। क्योंकि किसी मोती का रुख धागे की ओर नहीं होगा तो किसी मोती के दोनों सुराख बंद होंगे, तो किसी का एक सुराख बंद होगा तो किसी के सुराख के बीच में मैल जमा होगा। किंतु यदि आप पूरी तन्मयता के साथ श्री माता जी से एकाकार हो जाएंगे तो भी यह कार्य बन जाएगा, या फिर श्री मां की अनुकंपा से आपको उचित माध्यम उपलब्ध हो जाएगा, तो वह अत्यंत प्रेम व लगन के साथ मोतियों के दोनों सुराखों को खोलने व इस सुराख को साफ रखने का आसान उपाय बता देगा। बस आपको उसका पूर्ण निष्ठा व सम्मान के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के यह कार्य बन नहीं पाएगा। और जब सौभाग्य से ऐसा माध्यम श्री मां की अनुकंपा से उपलब्ध हो जाए तो अपनी समस्त पूर्व कंडीशनिंग, संस्कारों, विचारों, पठन, श्रवण व मानसिक समझ से ऊपर उठकर उसके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलने के लिए गहन ध्यान में उतरकर अपने अंतःकरण में स्थित अपनी अनेकों अलौकिक विभूतियों के प्रेम व ऊर्जा को आत्मसात करने का अभ्यास बनाना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी आंतरिक समझ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती हुई आपको आपके स्वयं के स्वर से जोड़ देगी, और फिर इस स्थिति के बाद आपकी चेतना परमेश्वरी से एकाकार होने की ओर अग्रसर हो जाएगी। उनसे एकाकारिता स्थापित होने के बाद आपकी चेतना में भी उपरोक्त वर्णित तीनों प्रकार की स्थितियों का एहसास होने लगेगा और फिर आप भी वैसे ही मोती में परिवर्तित होते जाएंगे। किंतु एक विशेष बात के लिए आप सभी को तैयार रहना होगा कि वह माध्यम आपको अपने स्वयं के अभ्यास व आत्मज्ञान के जरिए ही अनुभव करवाएगा, जो आप सभी की चेतना के स्तर व यंत्र की स्थिति के अनुसार आपके लिए एकदम नया, अलग, अविश्वसनीय व उलझन भरा भी हो सकता है, क्योंकि उन मार्गों की जानकारी आपके मन की स्मृति में उपलब्ध नहीं होगी, जिसके कारण आपका दायां आज्ञा अति सक्रिय हो सकता है व आपके मन में संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपको उस तरीके से ध्यान ऊर्जा को महसूस करने, ध्यान की गहनता में उतरने व नई स्थिति को अपनाने में हिचक व अड़चन महसूस हो सकती है। क्योंकि हमारे मन की एक विशेषता है कि यदि उसकी स्मृति से कोई बात यदि मैच न करे तो वह भय की उत्पत्ति करता है। किंतु यदि आपके भीतर मोती बनने की तीव्र अभिलाषा है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री माता जी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सच्ची लगन के साथ बताए गए अभ्यास करते जाएं और साथ ही अभ्यास के परिणामों का अपनी चेतना में वास्तविक अनुभवों व अनुभूतियों के आधार पर आंकलन भी करते जाएं। इससे आपके स्वयं के विश्वास में वृद्धि होगी व उत्साह भी बढ़ता जाएगा, जो आपको नए नए प्रकार की प्रेरणा भी प्रदान करता जाएगा। यह चेतना पूर्ण हृदय व शुद्ध इच्छा के साथ आप सभी के लिए सुंदर मोती बनने के लिए श्री मां से प्रार्थना करते हुए सप्रेम शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आमीन। जय श्री माता जी।